हेलो कैंडिडेट्स। एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, एमपी सेट और एमपीपीएससी इंटरव्यू के लिए जो हमारी आईकेएस इंडियन नॉलेज सिस्टम की सीरीज़ है, उसमें आज के गणितज्ञ हैं श्री ब्रह्मगुप्त जी का जन्म राजस्थान की भूमि पर भीनमाल नामक स्थान पर हुआ था और उज्जैन खगोलशाला के ये प्रमुख रहे। उज्जैन जो है वो ज्योतिष, गणितज्ञ और खगोल शास्त्रियों का केंद्र रहा है। तो जिन लोगों ने उज्जैन की प्रयोगशाला जो है, खगोलशाला भी कह सकते हैं उसको हम, उसमें कार्य किया है, उनसे संबंधित प्रश्न बहुत ज़्यादा बनते हैं। ब्रह्मगुप्त से संबंधित पीवाईक्यू भी बन चुका है। इनके प्रमुख ग्रंथ में है ब्रह्मस्फुट सिद्धांत और खंडखातक। मुख्य कार्य इनका ज्यामिति की फील्ड में ही था। ज्यामिति में इन्होंने बहुत काम किया है। उस समय में चूँकि ज्यामिति जो है वो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट था। वेदों में जो यज्ञ वेदी बनती थी या जो पूजा पाठ से संबंधित जो भी कार्य विधि, जो नवग्रह वगैरह बनाए जाते थे, वो उनमें गणित की ज्यामिति का प्रयोग किया जाता था। तो ब्रह्मगुप्त की जो प्रमेय है वो चक्रीय चतुर्भुज के लिए है। चक्रीय चतुर्भुज का पूरा कंसेप्ट अगर आप चाहें तो क्लास 9th में पढ़ सकते हैं। क्लास 9th में चक्रीय चतुर्भुज को बहुत अच्छे से, उससे रिलेटेड जितने भी थ्योरम्स हैं और क्वेश्चंस हैं उसमें मिल जाएंगे। और क्या होता है कि जैसे अगर आपसे ब्रह्मगुप्त के बारे में पूछा गया और अगर हम उनका ये बताएं, चक्रीय चतुर्भुज का जो थ्योरम है वो बताएं, तो हो सकता है चक्रीय चतुर्भुज की क्या क्या विशेषताएं होती हैं वो भी आपसे पूछी जा सकती हैं। क्योंकि ज़रूरी असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू है या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और एमपी सेट के लिए, लेकिन बेसिक्स तो मैथ्स के बेसिक ही होते हैं, वो तो कहीं भी काम आ सकते हैं, कभी भी पूछे जा सकते हैं। तो चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे पर लंबवत होते हैं, ये ब्रह्मगुप्त ने बताया। और इन्हें गणक चक्र चूड़ामणि की उपाधि प्रदान की गई। इनका जो ग्रंथ है ब्रह्मस्फुट सिद्धांत, इसका अनुवाद अरब में अल सिंध हिंद के नाम से हुआ। मतलब अरब जो देश है, उन्होंने इसके बारे में, चूँकि दूसरे लैंग्वेज को समझने के लिए पहले उसको सीखना पड़ेगा ना, पहले समझा और अपनी भाषा में उसका अनुवाद किया और फिर वहाँ पे भी ये सिद्धांत, ये प्रमेय जो है इनको आगे बढ़ाया अरब में। साथ ही चूँकि अब मैं दो गणितज्ञ ला रही हूँ ताकि ये वाली जल्दी से ये वाला जो हमारी यूनिट है सिलेबस में ये कंप्लीट करें, क्योंकि इसके बाद फिर मैं ग्रुप थ्योरी के महत्वपूर्ण जो प्रमेय है, जो परिभाषाएं हैं, जो कंसेप्ट हैं, वो आपके साथ शेयर करूँगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट फर्स्ट ईयर में ग्रुप थ्योरी से ही अलजेब्रा, वहीं से मॉडर्न अलजेब्रा स्टार्ट है। तो सेकंड जो हमारे गणितज्ञ हैं वो है बराहमिहिर जो है नवरत्नों में से एक थे। उज्जैन के जो राजा रहे हैं विक्रमादित्य, उनके नवरत्नों में से एक है। इनके जो ग्रंथ है वो है बृहद संहिता और पंच सिद्धांतिका। ये जो पंच सिद्धांतिका है, ये 5 महत्वपूर्ण जो सिद्धांत है, वैदिक सिद्धांत, पौलिश सिद्धांत और जो विशेष सिद्धांत हैं, उनका एक हम कह सकते हैं एक बंच है, एक 5 सिद्धांतों से मिलकर बना एक ग्रंथ है। और इन्हीं में बृहद संहिता में वैसे सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश संबंधी बात वराहमिहिर ने की है कि सूर्य जो है वो चंद्रमा को प्रकाशित करता है, चंद्रमा स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होता है। तो इस तरह से बराहमिहिर और ब्रह्मगुप्त के बारे में आज हमने जाना। आगे जो कुछ थोड़े बहुत और गणितज्ञ बचे हैं, इसके अलावा चूँकि जो सबसे सर्वोच्च पुरस्कार होता है गणित के क्षेत्र में, उससे संबंधित भी एक वीडियो मैं बनाऊंगी, मतलब आपके साथ शेयर करूंगी, वो भी पूछा जा सकता है। आईकेएस में क्या क्या पूछा जा सकता है ये हम कंप्लीट करेंगे, तो उसमें हम एक फील्ड मेडल और एबेल मेडल के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि चूँकि मैथमेटिक्स में नोबेल प्राइज़ नहीं मिलता है, पर उसमें फील्ड मेडल मिलता है और उसकी अपनी उतनी ही वैल्यू है जितनी नोबेल की है। कह सकते हैं थोड़ी ज़्यादा ही है, क्योंकि
बहुत कम एज, बहुत एज क्राइटेरिया जो है वो बहुत कम है। 40 साल तक की ही एज के व्यक्तियों को फील्ड मेडल मिलता है। तो जब हम उसके बारे में बात करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी। बाकी ये आप इसके नोट्स बना सकते हैं, और अगर कोई और आपको क्वेश्चन हो मैथमेटिक्स से रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।